स्टोरी ऑफ द वीक में हमेशा की तरह मुझे चाहिए एक ऐसे हमारे विशेष मेहमान जिन्होंने इस क्लब के माध्यम से अपना अमेजिंग रिजल्ट लिया है, और आप सभी लोगों के दोनों हाथ में दोबारा से देखना चाहता हूं। बस देखना चाहता हूं, है ना, अभी कुछ करना नहीं है, केवल देखना है मुझे। आपके सभी के दोनों हाथ मुझे देखने हैं। अगर है तो मोबाइल को आप एक तरफ रख दें, है ना। अगर जिसने हाथ में पकड़ा हुआ है वो एक बार रख दे मोबाइल को। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया गोकुल देवी जी, दोनों हाथ दिखाएं। और अब इन दोनों हाथों को जबरदस्त तरीके से क्लैपिंग करते हुए हम इनवाइट करने जा रहे हैं आज के हमारे विशेष अतिथि, हमारे गेस्ट, मिसेस शिवानी मित्तल जी का हम बहुत बहुत स्वागत करने वाले हैं। शिवानी जी विद कपल हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। शिवानी जी, यस शिवानी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग शिवानी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। जी, तो आज आपको मैं सबसे पहले तो इस क्लब फैमिली की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि थैंक यू सर। आपने एक बुधवार अपने नाम कर लिया है। थैंक यू सर। और आप विशेष हैं आज, आज हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत लंबी चर्चा, जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है ना वो आए और चले गए। वो आते हैं, बैठते हैं, है ना, फिर हम बातचीत करते हैं उनसे। इसी तरीके से आज आप हमारे मेहमान हैं, विशेष है, तो हम आपसे लंबी बात करेंगे। और सर साथ में आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। थैंक यू जी। आयुष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू जी, थैंक यू। शिवानी जी, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम सभी के पास हमारे मोबाइल में लिंक के माध्यम से आया है। वहां देखकर ये समझ में आया कि आपने अपने बॉडी में बहुत अच्छा बदलाव किया है। और ये सब चीजें हम बात करेंगे, आपको क्या रिजल्ट आया। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम शिवानी है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। जी, यानी कि अभी आप दिल्ली से कनेक्टेड है हमारे साथ। हाँ जी सर। ठीक है, देश की राजधानी है दिल्ली, जैसा कि सभी को मालूम है। तो यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग कनेक्ट करते हैं, अभी आप दिल्ली से कनेक्टेड है। और आयुष भी, आप भी अपना परिचय दें। मेरा नाम आयुष अग्रवाल है एंड मैं भी दिल्ली से ही कनेक्टेड हूँ। जी, और बस क्या करते हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन तो सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी, और खुद की कंसल्टेंसी फॉर्म है, तो बहुत प्रैक्टिस। अच्छी, यस। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। थैंक यू। और अभी हम बात करते हैं इस शिवानी जी, आप ये बताएं कि आपने इस क्लब को ज्वाइन किया है और कितना समय हो गया आपको एक क्लब ज्वाइन किए? सर मुझे क्लब को ज्वाइन किए हुए 1 साल हो गया है, अगस्त में। हाँ जी सर। अच्छी बात है। तो शिवानी जी, आप ये बताएं, एक साल पहले जब आप इस क्लब में आए थे, तब आपका क्या कारण था इस क्लब को ज्वाइन करने का? इस क्लब को ज्वाइन तो करने का बहुत सारे कारण थे सर। एक तो ओवरवेट, बहुत ज्यादा परेशान होना उस चीज से। और दूसरा दूसरा ये यानी था कि कि मुझे यानी कि मेडिकल चेंजेस बहुत थे। दो चीजें आपने बताई, प्राइमा फेसी आपको वेट लॉस करना था, यस। आपको अपना वजन कम करना था, और उसकी वजह से कई तकलीफें, आपको मेडिकल इश्यूज थे, उस पर यस। भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका मेन रिजल्ट जिसके लिए आपने इस क्लब को ज्वाइन किया था, वो है आपका वजन कम करना। तो कितना वजन कम कर पाए आप इस क्लब के माध्यम से? सर मैंने 16 kg वेट लॉस किए हैं 8 मंथ में। एट। 8 महीने पर जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे शिवानी जी के लिए। और ये जो बदलाव है हमें तस्वीर के माध्यम से नजर आ रहा है, 16 किलो वजन कम करके। शिवानी जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? सर मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। अब मुझे देख के अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया था उस टाइम वो बहुत अच्छा लिया था। और शायद इसको आगे तक कंटिन्यू रखूंगी मैं। जी, तो शिवानी जी एक चीज आप ये बताएं, जब आपका वजन, आपकी बॉडी में 16 किलो चर्बी आपके शरीर में ज्यादा थी, तब इसकी वजह से आपको क्या दिक्कतें होती थी, कैसा फील करते थे आप? चाहे वो आपका फिजिकली प्रॉब्लम्स हो या सोशल प्रॉब्लम्स हो या ये आपके ड्रेसिंग को लेके कोई समस्याएं आती हो, क्या फील करते थे? सर फिजिकली प्रॉब्लम तो मुझे हर पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं मुझे पेन रहता था। सबसे पहले खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी, स्वेलिंग होने लग गई थी मेरे पैरों में वेट की वजह से। तो उसकी वजह से स्ट्रेस भी, टेंशन रहता था सारा टाइम। और फिर इरिटेट भी रहती थी। अपना गुस्सा फिर दूसरों पे निकलता था थोड़ा सा कि यार क्यों नहीं हो रहे हैं ऐसे, कुछ भी कर लो कुछ होता ही नहीं है। तो उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ है इस चीज में।
तो अब इतना नहीं होता है कि दूसरा अपना गुस्सा किसी और पे निकले, अपना गुस्सा फिर अपने पे ही आता है, थोड़ा बहुत आता भी है तो। शिवानी जी, ये जो अपना गुस्सा जो दूसरों पर निकलता था, तो जनरली ये दूसरे होते कौन थे? आपके बगल में बैठे वो थे या कोई और हुआ ये करते भी थे? थे, और कोई दोस्त वगैरह हो गए, मम्मी पापा हो गए, कभी कभी ऐसा कि अब वो कहती थी इतना मत सोया कर, इतना मत खाया कर। अब वो आती थी नींद, आलस आता था बॉडी में, तो क्या किया जाए। अब उसको कैसे इग्नोर किया जाए, अब जानबूझ कर तो कोई नहीं करता है। अब जब प्रॉब्लम होती है तभी तो होता है ना ये सब। बिल्कुल। तो शिवानी जी, आपको ये जो गुस्सा आने की जो प्रॉब्लम थी, चिड़चिड़ाहट भी आपको हुआ करती थी, तो अभी ये आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसके अंदर? अब मैं बहुत अच्छा करती हूँ, अब वो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, गुस्सा भी बहुत कम है, अब मुझे इरिटेट भी नहीं होती हूँ इतनी जल्दी। तो अब अच्छा लगता है बॉडी में तो ये रहते हैं तो। गुस्से वाला जो रिजल्ट है सर, आपको जैसे शिवानी जी कह रही है अब इनको गुस्सा नहीं आता है, आयुष जी, तो क्या मेरे ये रिजल्ट अल्टीमेटली इनको आया है कि आपको आया है? इसके मेरे फायदे किसको नहीं, मिलने मतलब लगे? आपको बेनिफिट हुआ ना मेरे को तो हुआ ही है। इनडायरेक्टली बेनिफिट है मेरे को। क्या कर सकते हैं। मैं तो ये मेरा तो ये मानना है कि अगर गुस्सा और एक खर्राटे, हाँ, ये दो रिजल्ट अगर किसी को आते हैं ना, तो डायरेक्ट बेनिफिट दूसरे को मिलता है जो उसके घर में होता है। बिल्कुल। तो जी, तो क्या कैसा किन चीजों पर गुस्सा करते थे उस समय शिवानी जी? या बहुत बड़ी बातें होती थी या छोटी छोटी नहीं, बातें होती? छोटी छोटी बातें ही, कुछ कह दिया कि आज ये बना लेना। मैंने कहा, आपको तो बस खाने 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 का ही दिखता है, आपको मेरी प्रॉब्लम नहीं दिखती है ना। तो इतनी देर तक खड़ा नहीं रहा जाता, प्रॉब्लम होती थी। खान खाओ तो वेट बढ़ता है हमारा, तो फिर कैसे बनाए, फिर उस चीज को कैसे सोचे। बहुत इग्नोर किया है कि नहीं बनाए नहीं बनाए, पर नहीं बना के भी भाई वो डाइट मेंटेन नहीं थी हमारी, रोटी खाते थे इसके बाद। फिर भी ये लगता था कि यार ज्यादा कुछ खाते नहीं है, फिर भी वेट नहीं जा रहा है, क्या किया जाए, मतलब बहुत था। चल रही थी बस लाइफ, ये था कि अब कोई वो नहीं है उसमें, मजे नहीं है लाइफ में, बस चल रहा है। हम देख पा रहे हैं फोटोज में आप बराबर जो है आपका वेट लॉस, उस समय जब वेट लॉस नहीं हुआ था उस समय की तस्वीरें अभी दिख रही है हमें। तो गुस्से में बदलाव आया है अभी। आप जनरली, अब क्या ऐसा होता है क्या कि जिन चीजों पे आना चाहिए उन पर भी नहीं आता? नहीं, आता है पर कम आता है, वो जो नेचुरल है उन पे तो सबको आता है थोड़ा बहुत तो। जी। अब ऐसा नहीं है कि खुद में ऐसे होता हो कि मैं कुछ काम नहीं करूंगी खुद ही कर लो, ऐसे मतलब वो नहीं होता, कर लूंगी बिल्कुल। ऐसा। हम्म। जरूर। और आपने एक चीज और बताया, आपकी एडियो में और दर्द हुआ करता था, किस समय हुआ करता था? और उसकी वजह से आप क्या, आप हाउसवाइफ है, होम मेकर है? हाँ जी, हाँ जी सर। तो एडियो में दर्द की वजह से क्या दिक्कतें उस, देखिए एडियो में दर्द होना तो एक समस्या हो गई, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स आती थी, ये उसकी बताइए। वजह से सर खड़ा नहीं रहा जाता था ना मुझे। मैं ज्यादा देर तक कुकिंग नहीं कर सकती थी, कोई काम हो गया तो लगता था बस बैठ जाओ, है ना, बैठ के भी फिर लगता था कि बैठे रहते हैं सारा टाइम, कुछ तो करना चाहिए। अब कुछ करो तो फिर वैसे प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में दर्द रहता था, मतलब वैसे वीकनेस वाला दर्द हो रहा है, कभी स्वेलिंग वाला हो रहा है। तो अब कैसे उसके रहते हुए कैसे काम किया जाए कोई भी। तो फिर वहां फिर छोटी छोटी बातों में होती थी, चिक चिक होता था, चिड़चिड़ होता था कि अब सर मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसे, अब मेरे को दिखाना पड़ेगा। बहुत दिखाया, हर जगह दवाई भी ली है, दवाई खा खा के तो ऐसा हो गया कि और इरिटेशन होती थी, फिर गर्मियां निकलती थी बॉडी से। जी। तो यानी कि आप ये जो सिम्टम्स बता रहे हैं, इनकी आप मेडिसिन भी लिया करते थे, और हाँ। मेडिसिन से आपको रिलीफ मिलता होगा डेफिनेटली। हाँ, मेडिसिन पर डेली नहीं ले सकते, मेडिसिन भी गर्मी करती है बहुत, तो कभी कभी ले ली तो उससे रिलीफ मिल गया, फिर अब 2 दिन बाद अब फिर हो रहा है, तो डेली कैसे ले सकते हैं आप मेडिसिन किसी चीज की, है ना। तो डेली तो मैंने कभी नहीं लिया मेडिसिन। और ये भी बात है कि डेली लेने की नौबत नहीं आई, वरना अगर बीतता जाता तो हाँ, डेली भी। डेली पहले तो सर बहुत मेडिसिन खाती थी मैं, माइग्रेन की भी खाती थी। माइग्रेन की अगर एक मेडिसिन खा लो आप तो 7-8 दिन तक गर्मी रहती थी उसकी बॉडी में, तो उसको अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट रीजन था। लेकिन माइग्रेन जाता तो नहीं है बिना मेडिसिन के, जानबूझ के खानी पड़ती थी कि अब ये हो गया तो अब कैसे ठीक किया जाए इसको। 3-4 दिन तो बिगड़ते थे मेरे पूरे पूरे। वॉमिटिंग होती थी सर दर्द की वजह से, कोई मतलब कोई लाइट ऑन कर दे तो उससे चिड़चिड़ापन होता था। अब वो उसमें तो बहुत फायदा मिला माइग्रेन में तो। तो ये जो माइग्रेन की आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, कब से थी आपको? माइग्रेन की प्रॉब्लम को 6 साल हो गए मुझे, 6 साल तो हो गए। 6 साल से? और किस लेवल का माइग्रेन था आप? सर माइग्रेन तो अगर हो गया तो आप फिर कुछ काम कर ही नहीं सकते हो, ऐसा था।
मतलब अब दूसरे को लगता होगा कि ये ना फालतू के मतलब ड्रामे है, इतना किसको होता है, जब इसको नहीं होता तो उसको लगता ही है ना वो। तो सर इतना कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पाती थी, फोन यूज करने के लिए भी कह दो ना तो नहीं कर पाऊंगी, है ना। और बात करने तो बहुत ही बुरा लगता था, बात करना लाइट ऑन करके सो जाना, बस सारा दिन लेटे रहो, वो भी आंख बंद करके, है ना, तो वो अच्छा लगता था। और जी जी मेडिसिन खाने के भी 2-3 दिन तक ही दर्द लगता था कि हो रहा है भी, हल्का हल्का हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा। जी। तो माइग्रेन के कारण आपको एक तो लाइट बर्दाश्त नहीं होती थी, वो जो बता रहे हैं आप, और इसके लिए आप ट्रीटमेंट भी था आपके, तो पिछले 6 साल से आप माइग्रेन फेस कर रहे थे। और ट्रीटमेंट आपका कितने साल से चल रहा था, क्या 6 साल से ही चल रहा था? नहीं नहीं, ट्रीटमेंट मैंने फर्स्ट टाइम लिया था जब बहुत सीवियर था ना, तो सर एक बार डॉक्टर पे ने अपॉइंट किया था, पर उसकी दवाइयाँ इतनी थी कि मैं 2-2 3-3 दिन तक सोती थी। फिर मैंने कहा ऐसे चलता रहा तो फिर बॉडी तो बिल्कुल काम करना बंद कर देगी, फिर मैंने डॉक्टर का मेडिसिन छोड़ दिया। फिर जैसे कि कभी कभी हो गया ना हफ्ते में, तो खुद से ले लिया, ऐसा वाला नाम पता चल गया था मेडिसिन का, तो वही सब डॉक्टर बनते हैं फिर कि वही ले लो खुद से, तो ऐसे निकाले हैं मैंने 4-5 साल तो फिर कभी भी ओके, मेडिसिन लेके। 4-5 साल से आप माइग्रेन की जो आपको प्रॉब्लम थी, सीवियर हम्म। प्रॉब्लम, उसको आप मेडिकेशंस करके रिलीव कर रहे थे अपनी बॉडी में। हाँ जी सर। तो जैसा आपने बताया, आप होम मेकर है और साथ में क्योंकि बहुत घरेलू काम करने होते हैं, तो जब आप बता रहे हैं कि 2-2 3-3 दिन तक आप रेस्ट करते थे, सोते थे, तो फिर पीछे कैसे मैनेज होता था पूरे घर का काम? नहीं सर, ये शादी को मेरे को भी 1.5 साल ही हुआ है, जब से मैंने ज्वाइन किया है ना उसके 5-6 साल तक ही मैंने, 5-6 महीने तक ही मैंने ये फेस किया है। उससे पहले मैं अपने घर पे थी ना तो वहां तो मम्मी थी, लेट जाओ मम्मी कर लेंगी सारा काम, तो वो कुछ कहती नहीं थी मुझे ऐसे कि लेटी हुई है। तो अब यहाँ तो ये है कि यहाँ आने से पहले मेरा ठीक हो गया है सब कुछ, है ना, तो यहाँ मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है, यहाँ ठीक है। ओके, यानी कि आपने सही समय पर अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करने की आपने डिसीजन किया, ठीक हाँ है। जी सर। और भी कोई दिक्कतें थी आपको माइग्रेन के अलावा? हाँ, माइग्रेन के अलावा सर मुझे लॉन्ग टाइम पीसीओडी वाली प्रॉब्लम थी। मैंने इतने सारे डॉक्टर चेंज किए हैं इसकी, तो कि मैं खुद परेशान होके लास्ट में थक गई थी कि अब मुझे नहीं दिखाना कहीं भी। उसकी वजह से मेरा वेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने कहीं नहीं छोड़ा, ग्वालियर, आगरा, जयपुर, मतलब हर जगह मैंने दिखा लिया। फिर मैंने होम्योपैथी भी ट्राई किया, एलोपैथी भी कर लिया, आयुर्वेदिक भी कर लिया, मुझे कहीं बेनिफिट नहीं मिला इस चीज में। फिर लास्ट में मैंने सब कुछ होप छोड़ दिया सर बिल्कुल ही छोड़ दिया। शिवानी जी, जैसा आपकी बातों से मुझे मालूम चल रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और जो भी ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स का, तो इतने जब आपने अलग अलग चीजें यूज करी, तो इसका मतलब आपको जो पीसीओडी का प्रॉब्लम था वो काफी समय से था। हाँ जी सर। याद आता है आपको कब से आप इसको फेस कर रहे थे? हाँ सर, ये तो याद आता है, 2011-12 से फेस कर रही थी, 11-12। 11-12, ओके, यानी कि मैं ये मानता हूँ करीबन 13 से 14 साल, हाँ जी। लगभग 13 साल हाँ। मान लेते हैं, तेरह हाँ। साल से कोई प्रॉब्लम थी। और इसके लिए जरूर आपने बताया भी है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट आपने क्या लेना शुरू किया, अगर आपको याद है तो? सर मेडिसिन के नाम तो नहीं याद मुझे। और मेडिसिन तरीका आपका क्या था, आयुर्वेदा था या होम्योपैथी? एलोपैथी था सर, एलोपैथी था मेरा तरीका। एलोपैथी पे ट्राई किया हमने धौलपुर में सबसे फर्स्ट टाइम, सोचा कि नॉर्मल प्रॉब्लम है चलो कोई ना, फिर वो इतनी मेजर होती कि वो छोटी सी प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं वहां जाती तो शायद मैं मतलब और बिगड़ती मेरी सिचुएशन, है ना। वहां जाके दवाइयां भी ली है, बहुत हैवी हैवी दवाइयां ली है मैंने, आलस आता था बॉडी में, फिर एकदम से हार्मोन चेंज होना, वेट का एकदम गेन होना। और खाना, डाइट मेरी ज्यादा नहीं थी, पहले भी नहीं थी और अभी भी डाइट ज्यादा नहीं है, पर फिर भी वेट, लोग कहते थे कितना खाती होगी, इतनी मोटी होती जा रही है, एकदम से फूलती जा रही है। तो सर प्रॉब्लम की वजह से तो फूलते हैं, दवाइयां इतनी हो गई थी कि अब क्या ही बताएं फिर। अब हर 20-21 दिन में डॉक्टर चेंज होना, फिर एक आध महीने वहां चलना, तो थक गई थी, जाना आना भी बहुत कॉस्टली पड़ता था मेरा, बहुत एक्सपेंसिव हो गया था वो ट्रीटमेंट। जी। तो 2011-12 से लेके अभी आप बता रहे हैं आपको क्लब ज्वाइन किए 1 साल हो गया है, यानी कि 2024 में आप क्लब में आए। तो 2011-12 से लेके 2024 तक आपका ये जो भी चला, इसमें
सारे ट्रीटमेंट्स आ गए आपके, एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी आयुर्वेद, ये सब करते करते क्या कोई, मैं 2024 तक की बात कर रहा हूँ, ये सारे ट्रीटमेंट्स पीसीओडी को लेकर आपने करवाए, इसका कुछ आपको कोई मोरल मिला, आपको कोई सीख मिली कि क्या ऐसा महसूस किया कि मैंने ये सब दुनिया के सारे काम कर लिए फिर भी कोई चीज ठीक नहीं हो रही, कुछ मोरल मिला आपको इससे? मोरल तो सर मैंने इतना नहीं डीपली सोचा इस बारे में, पर ये था कि मेरे ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के ऊपर, लोगों को ठीक हो जाता है 1 साल में 2 साल में, मेरा मैंने कहा इतना लंबा क्यों खिंच गया, समझ नहीं आ रहा है। और बहुत टाइम हो गया, फिर तभी तो 6-7 साल के अंदर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर 2018 से मेरी कोई पीसीओडी की कोई मेडिसिन नहीं चल रही थी इस चीज पे कि अब कम से कम जितना है उतने उससे ओवरवेट नहीं होना मुझे, अब जितना हूँ कम से कम धीरे धीरे कैसे भी नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा, मैं तो थक गई थी अब। मैंने कहा देखा जाएगा अब जो होगा लास्ट, फिर उसी भरोसे बस चल रहा था। तो जो ऐसा करते करते अभी आप ये बताएं कि अभी आपका जो पीसीओडी है उसके अंदर आप क्या महसूस करते हैं? अभी पीसीओडी सर मैं 1 साल से ले रही हूँ वुमेन चॉइस। उससे मुझे 5-6 महीने तक तो कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं लगा था, फिर मुझे लगा कि ये भी ऐसा ही है, मतलब वो आता है ना थॉट के यार सब कुछ ऐसे ही सब ही चल रहा है। मैंने कहा, फिर मैंने कहा चलो अब खींचते हैं, मैंने कहा अच्छा इतना तो बुरा नहीं होगा, मैंने कहा चलो इसको भी लॉन्ग टाइम तक ले लेते हैं। फिर लेते गए तो उसका रिजल्ट मुझे आना शुरू हो गया है। तो उसका रिजल्ट अब अच्छा आ रहा है मुझे, तो खुशी होती है कि हाँ मैंने उसको कंटिन्यू रखा और मैं हर्बल लाइफ में आई। सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा यही है, पीसीओडी का एक बार को वेट का चल जाता है पर पीसीओडी का नहीं चलता, क्योंकि मैरिड लाइफ है तो सब कुछ बोलना शुरू कर देते हैं फिर वही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज जो ये सिम्टम है, या आप डिजीज कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, पीसीओडी हो पीसीओएस है, और इसके जो मायने बदल जाते हैं, इसकी सिचुएशंस बदल जाती है, वो बिफोर और आफ्टर मैरिज अलग अलग होती है। हाँ जी। और आफ्टर मैरिज ये चीजें ज्यादा, हम इसकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा फेस करते हैं, और इसकी वजह से कुछ क्रिटिकल, वो चाहे आप फैमिली प्रॉब्लम्स कह लीजिए, चाहे सोशल प्रॉब्लम्स कह लीजिए, या हमारी खुद की भी कह लीजिए पर्सनल, तो बहुत चीजें बदलती हैं। तो हम्म। अभी आप जो आपका ये प्रॉब्लम थी पीसीओडी में, अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं उसमें? हाँ जी सर, बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ लगता है, अब टेंशन नहीं लगती कि सर पे कोई टेंशन है। पहले तो ऐसा लगता था कि यार ये भी करना है वो भी, और नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब बहुत चीजें ऐसा लगती थी कि अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अब लगता है कि अब हर्बल लाइफ है तो चलो कुछ प्रॉब्लम हुई भी इन केस आगे तो मतलब मुझे एक होप लगती है कि चलो यहाँ जाते हैं तो यहाँ कम्युनिटी से मुझे रिजल्ट मिलेगा इस चीज का। अब ऐसा नहीं लगता है कि अब कुछ वो रास्ता नहीं है, कोई डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, अब कौन सा डॉक्टर अच्छा है, ये चीजें भी बहुत होती हैं कि कहाँ जाएं। तो 1 साल से सर मैं ऐसे कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ जो मुझे अब लग लेनी चाहिए, मतलब वो चलता रहता है, थोड़ा फीवर वीवर ये सब चलता रहता है कभी कभी, पर ऐसा कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। और मुझे ठीक। जुकाम में भी फायदा है, जुकाम मुझे लगता नहीं है कि मुझे पहले 1 साल में 3 से 4 बार जुकाम होता था, अब मुझे जुकाम के सिम्टम आते हैं पर मुझे जुकाम नहीं होता। अच्छा। हाँ जी जी। सर। अभी कम से इस लेवल पे आए हैं कि सिम्टम आ रहे हैं लेकिन जुकाम नहीं हो रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब थोड़े समय बाद सिम्टम भी ना आए। हाँ जी सर। बिल्कुल। तो अभी आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, जो कि आपके जो कहते हैं हमारे बॉडी से रिलेटेड जो सिम्टम्स थे, आपको पीसीओडी था, माइग्रेन था, और भी छोटी मोटी कई चीजें थी आपको, तो अभी आप उसमें अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक सवाल मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ शिवानी जी, जब आप काफी लंबे समय से, क्योंकि माइग्रेन आप पिछले 6 साल से फील कर रहे थे, इसके अलावा पीसीओडी आप लगभग 13 साल या 12-13 साल से आप फेस कर रहे थे, तो बहुत से ट्रीटमेंट्स आपने लिए, तरीके बदले, सब कुछ किया, और जब आप इस क्लब में आते हैं तो ये जो दो मेजर आपके सिम्टम्स थे, डिजीज थी, वो आपको यहाँ आकर क्योर करते हैं, आप महसूस करते हैं ऐसा। तो क्या इतना लंबा समय आपको मेडिकेशंस पे आप रहे, या किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पे रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो चीज आपको 2024 में मिली, तो ये शायद पहले मिल जाती? सर मैं तो बहुत सोचती हूँ काश ये पहले हो जाता तो अब तक तो मैं बहुत अच्छा रिजल्ट ले चुकी होती, अब तक तो मेरी सारी प्रॉब्लम जो भी है छोटी छोटी वो भी ठीक हो चुकी होती है अब तक तो। लगता ही नहीं है कभी लाइफ में कभी फिर डीमोटिवेट भी होती कभी, है ना, तो जो हमारा फोकस स्टडी पे होना चाहिए था उस टाइम हमारा बीमारी पे था आधे से ज्यादा, उसकी वजह से अब क्या है थोड़ा सा रास्ता भटक गए कि बीमार रहेंगे तो कैसे चलेगा, वो ये सब भी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती थी। तो लगता तो है कि सर
2011 में नहीं, 2015 में मिल जाता, 2020 में मिल जाता, लेकिन 2024 में मिला। मैंने कहा चलो, जब जिसको मिलना होता है वो तभी मिलता है ना, हम कुछ कर सकते हैं इस चीज में। मैंने कहा वो आज भी मिला है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया हर्बल लाइफ का, कि सर आज मिल गया, तो उसकी वजह से मैं इतना अच्छे से बात कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। बिल्कुल। तो ये आपके फीलिंग्स है जो आप शेयर कर रहे हैं। और आप एक चीज बताएं, जब आप इस कम्युनिटी में आए थे 1 साल पहले, तो क्या आपके कोच ने आपको ये कहा था कि शिवानी जी वजन कम कर लो, आपका माइग्रेन और पीसीओडी भी खत्म हो जाएगा? नहीं सर, उनको इस चीज के बारे में पता नहीं था कि मुझे माइग्रेन और पीसीओडी का है। वो तो मैंने बाद में लेना स्टार्ट किया, तो एक हफ्ते में, शायद 1 या 2 हफ्ते में मेरा 1 किलो वजन गया था। तो मुझे बिलीव आया था, मुझे लगता नहीं था कि इससे कोई दुनिया में कोई चीज ही बनी है कि मैंने कहा जो वजन कम कर दे ऐसे। तो इस चीज से मुझे अफवाह लगती थी, बट मैंने ट्राई किया तो मुझे इसके बेनिफिट लगे। और मैंने जो अपना अनहेल्दी खाना छोड़ा, तो उससे बहुत एनर्जी आने लगी। फ्रेश जो पीती थी, उससे लगता था यार पानी से क्या होगा, अकेले पानी से। मैंने कहा ये तो पानी है, तो हम लोग ऐसे चलते फिरते पी लेते हैं। तो उससे मुझे नहीं लगता था कि उससे, उसको छोड़ने का कभी मेरा इरादा भी है कि इसको मैं कभी छोड़ूंगी भी। तो सर जी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छी बात है। आपको, आपने अभी तक जितने भी मेडिकल जो आपके इश्यूज थे वो आप क्योर कर पाए हैं। और एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहता हूँ, अभी तक शिवानी जी से मेरी जो भी बात हुई है, हम सबने जो सुना, पीसीओडी को लेकर, चाहे माइग्रेन को लेकर या दूसरे हेल्थ इश्यूज को लेकर, जो भी इन्होंने क्योर किए हैं। कोई दवाई चल रही है आपकी शिवानी जी? अभी मेडिसिन चल रही है कोई? नो सर, नो सर। नो मेडिसिन? नो मेडिसिन। नो डॉक्टर्स? नो डॉक्टर। बहुत बहुत बधाई हो। तो जो शिवानी जी को जो रिजल्ट आया है, मेडिसिन इनकी बंद हुई है, डॉक्टर विजिट बंद हुई है, और अभी इनके बॉडी से बीमारियां खत्म हुई है, इसके लिए क्लब किसी भी तरीके का, किसी भी बीमारी को क्योर करने का, डायग्नोज करने का, ट्रीट करने का या फिर प्रिवेंट करने का दावा नहीं करता है। क्लब एक दावा करता है कि हम आपकी जीवन शैली को बदलेंगे, हम आपके भोजन को बदलेंगे और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाएंगे। और ये सब करने से अगर आपके जीवन में, आपके शरीर से कोई बीमारी खत्म होती है, कोई दवा बंद होती है, डॉक्टर विजिट बंद होती है, तो ये आपका व्यक्तिगत परिणाम होता है, पर्सनल रिजल्ट होता है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। तो यस, आगे बढ़ते हैं। तो शिवानी जी, ये तो रही आपके जो मेडिकल इश्यूज थे आपको उसकी। अब आप ये बताएं कि जब आपका वजन ज्यादा था, तो क्या आउटफिट्स को लेकर भी कोई आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी? हाँ जी सर, आउटफिट को लेके तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हर एक लड़की को होती है जब वो ओवरवेट होती है। तो सोचती है कि हमें ऐसे कपड़े पहने जो कि हमें फिट नहीं आते हैं, है ना। तो अब वो लगता है कि, अब वो टारगेट लगता है कि अब जल्दी से और पतला होना है, कि जो ये ड्रेस हम पहन सके, यहाँ जाना है तो और अच्छे लग सके, है ना। तो उस चीज के लिए अब कोई भी कपड़ा पहन लो, अब उसमें है, मोटे हैं तो दिखेगा वो, तो ऐसा तो नहीं कि गायब हो जाएगा। तो अब वो बात अपने ऊपर लगनी चाहिए कि सर हमें हम इस कपड़े में अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप सोचेंगे यार हम तो हर कपड़े में अच्छे लगते हैं, तो वो नहीं कर सकते फिर उस चीज को। तो मैंने इस चीज को लेके भी बहुत, मैंने भी कपड़े रखे हुए हैं 8-8 साल पुराने, मेरे पैंट रखे हुए हैं। मैंने कहा ये जब मैं फिट हो जाऊंगी तो पहनूंगी, लेकिन आज तक कभी मौका नहीं मिला फिट होने का। तो अब लगता है कि हाँ मैं पहन पाऊंगी 1-2 साल बाद, और अच्छे से पहन पाऊंगी उनको। तो यानी कि अभी आपको, आपकी फिटनेस में आप कुछ कमी महसूस करते हैं, जो आपको ये भी विश्वास है आप पूरा कर लेंगे। हाँ जी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यस। तो अभी हम चलते हैं आयुष जी के पास। तो आयुष जी, क्या आपने भी कोई रिजल्ट लिया है इस क्लब के माध्यम से? हाँ, मैंने वेट लॉस किया है अपना 16 kg अराउंड। आपने भी 16 kg किया है? हाँ जी। क्या ऑलमोस्ट। बात है, मैं करेंगे। मैं मेंबर नहीं हूँ क्लब का, रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। इनडायरेक्टली शिवानी जी से तो नहीं तो मैं कर। बताऊं आपको, ये मैं आपको चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। क्लब या एक ही फैमिली में अलग अलग रजिस्ट्रेशन, या रजिस्ट्रेशन नहीं करता है क्लब, कि फैमिली में केवल एक ही रजिस्ट्रेशन होता है फर्स्ट टाइम, है ना। और उस फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन से पूरी फैमिली, हस्बैंड वाइफ जो है, वो ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो जाते हैं, है ना। एक एक ही रोल नंबर दिया जाता है, उससे आप ऐसा ना कहें कि आप रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है, आप हमारे परिवार ही है। और जैसे ये एक परिवार है, वर्चुअल परिवार, उसके आप भी मेंबर है। और डेफिनेटली आप प्योरली रजिस्टर्ड मेंबर है। थैंक यू। मुझे लगा था कि मतलब हर एक पर्सन को एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ऐसा नहीं होता है, केवल फैमिली पे रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद स्वतः पूरी फैमिली जो है वो सेहत की ओर मूव कर जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है सर।
ओके तो ओके। आयुष जी, आपने 16 किलो वजन कम कितने समय में कर पाए आप? मैंने स्टार्ट किया था जैन अक्टूबर में। अक्टूबर। अक्टूबर में स्टार्ट किया था मैंने। और ओके। मतलब मेरे को ऐसा कोई मेडिकल इशू तो नहीं था, बट थोड़ा ओवर वेट था। तो मुझे लगा कि थोड़ा मतलब जो भी बॉडी वेट है, जो हमारा आइडल वेट होता है, उस पर शिफ्ट होना चाहिए। तो हालांकि आइडल वेट है 76, बट अभी मैं 74 है, बट अभी मैं 80 पे आ चुका हूँ। तो होपफुली मैं, मेरा जो एवरेज है वो 2 किलो एक महीने में कम हो रहा है। तो होपफुली मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं ये कवर कर लूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे। आयुष जी के लिए 16 kg फैट लॉस कर चुके हैं और अभी अपने आइडियल वेट में लगभग 4 से 5 किलो आप दूर है, जो कि आपको बहुत जल्द अचीव होने वाला है। यस। और एक बात आपने और कही कि आपको कोई मेडिकल इश्यूज अभी नहीं है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं कि आपने मेडिकल इश्यूज नहीं आने से पहले ही गंदी चर्बी को बाहर कर दिया, यस यस। है ना? क्योंकि मेरा मानना है हम हेलमेट एक्सीडेंट होने से पहले लगाएंगे, बाद में। तो ये आपने पहले किया कि ना शरीर में कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि जो गंदी चर्बी होती है, जो हमारे शरीर में ओवरवेट होता है, वो हो सकता है एज के अकॉर्डिंग अभी हमें कुछ चैलेंजेस फील नहीं हो रहे हो, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है, और इस गलत को आपने टाइमली ही अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया। एक्चुअली जो एक बेनिफिट है जो मुझे लगा हर्बल लाइफ का, वो बेनिफिट क्या है कि देखो, पहले भी मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ हमेशा। तो एक्सरसाइज वगैरह ये सब चलता रहा है पहले भी। और बिफोर दैट मैं रनिंग वगैरह ये सब करता था, वॉक भी करता था। बट जो डिनर था, डिनर में बात करता हूँ कि इवनिंग मील है, उस पर कंट्रोल नहीं था। वो आप पूरा पूरे दिन इतना स्ट्रेस लेते हो, हेक्टिक रहते हो, देन आपको भूख लगती है और एकदम से कुछ भी खा लेते हो, है ना, वो वाला सीन था। तो उससे क्या होता था कि प्लस माइनस बराबर हो जाता था। मॉर्निंग में माइनस होगा तो इवनिंग में प्लस हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा लास्ट में, रिजल्ट जीरो। ठीक है। तो इसका एक हर्बल का बेनिफिट मेरे को ये लगा कि जो आपका इवनिंग में। सब्स्टिट्यूट है कि आप शेक वगैरह ले सकते हो, है ना। और ऑब्वियसली वो फुलफिल कर रहा है उस डील उसको, कि आपकी जो डिनर करने का जो ऑप्शन है उसको स्किप कर सकते हो और शेक पे शिफ्ट कर सकते हो। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं एक आपको बहुत अच्छा मील रिप्लेसमेंट मिल गया है। यस यस एग्जैक्टली। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा। बाकी तो ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, आप लोग भी सजेस्ट कर रहे हो, और वो पहले भी था, बट एक एडिशन जो हुआ वो डिनर स्किप होके और एक अच्छा मील ऐड ऐड हुआ। और एक आपको कंसिस्टेंसी मिल गई होगी। यस यस। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके रिजल्ट के लिए। और अभी आपके वेट लॉस में जो भी गोल अभी बाकी है आपका, वो आपको बहुत जल्द अचीव होने वाला है। बाकी सेहत जो है ये लाइफ टाइम गोल होता है। सेहत की कभी जर्नी कंप्लीट नहीं होती है, ये हमेशा चलती रहती है। इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। तो शिवानी जी, आयुष जी ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, आपने भी बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। आपके रिजल्ट को देख के क्या फैमिली में दूसरे फैमिली या रिलेटिव्स में कोई दूसरे लोग इंस्पायर हुए जिनकी आप मदद कर पाए हो? सर अभी तो नहीं। इंस्पायर होंगे तो जरूर करेंगे मदद। मेरे पूछने का मतलब ये है, फैमिली में और भी कोई रिजल्ट ले रहे हैं आपके? हाँ, मम्मी और मेरे पापा ले रहे हैं रिजल्ट। मम्मी और मैंने तो स्टार्ट एक साथ किया था, और पापा ने अभी किया है, जनवरी या फरवरी में स्टार्ट किया है पापा ने। और मम्मी ने, मैंने साथ में रिजल्ट स्टार्ट किया था, तो उनका भी 18 kg वेट लॉस हुआ है। उनका तो बहुत अच्छा चैलेंज हुआ है, उनका तो बहुत ही ट्रांसफॉर्म अच्छा हुआ है। मतलब मेडिसिन की लाइफ को लेके वो इतना भर के मेडिसिन खाती थी कि मैं, मतलब कभी उनको कुछ होता था मुझे टेंशन होती थी कि आज उनको बुखार आ गया है, आज उनको ये हो गया है। तो मतलब वो परेशान वहां हो रही है, मैं यहाँ मेंटली होती थी। फिर मैंने कहा मन नहीं लगता है वो बेटी का, तो माँ की तरफ ही ध्यान रहता है कि कैसे होगा। पर उन्होंने ये अपने आप में किया है सब कुछ, तो अब करती हैं अकेले घर पे, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है अब उनकी कि हाँ वो बीमार है या कुछ है, वो अपने आप कर लेती है सब कुछ। ओके, तो वो क्या क्लब ज्वाइन करते हैं? हाँ जी, वो क्लब ज्वाइन करती है। नाम क्या है उनका? अब देवी है शायद, मित्तल है, मंजू मित्तल होगा। जी अभी मित्तल भी जी। उन्होंने ज्वाइन किया होगा, आप देखिए। अब भी ज्वाइन कर बिल्कुल, सकते हो। मंजू मित्तल जी का भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनको। आपकी मदर है। हम्म। और ये आप फैमिली में भी हेल्प कर पा रहे हैं, खुद की भी आपने हेल्प की है। मंजू मित्तल जी भी हमारे साथ है। तो चूंकि स्पॉटलाइट है तो एक बार हम बात कर लेते हैं मंजू जी से। मंजू जी, गुड मॉर्निंग। म्यूट है। जी, अनम्यूट करें गुड आप जी, मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आपके डॉटर बता रहे हैं
शिवानी जी बता रहे हैं कि आपको पहले से अच्छा लग रहा है, क्या ये सही है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरे में बहुत सारे चेले नहीं थे बीमारियों के, समझ लो बहुत सारे नहीं पर सच रिमूव हो गए मेरे। अब ओके। 20 kg वेट लॉस किया है सर। जी। हम्म। ओके। नेटवर्क चैलेंज है मंजू जी के यहाँ पे। बाकी हमने इनसे इतना तो सुना हाँ। कि बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ सर। किया है मंजू जी, थैंक यू सो मच। और थैंक हम यू सर। चाहेंगे कि एक बुधवार आपके भी नाम हो तो डिटेल्ड में आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। यस। तो ये रहा, आपने फैमिली में भी मदर को जब रिजल्ट आता है तो अपने रिजल्ट से ज्यादा खुशी, या अब मदर से मेरा मतलब है परिवार में अगर किसी को रिजल्ट आते हैं तो हमसे ज्यादा खुशी, हमारे रिजल्ट से ज्यादा खुशी हमें तब होती है जब उनको रिजल्ट आते हैं। जी सर। यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ खाने पीने में कुछ आपका पसंद हो जो आपके कोच ने उस शौक को खत्म कर दिया हो, मार दिया हो, दबा दिया हो, ऐसा कुछ था आपको? सर फूडी तो हम दोनों ही बहुत है, मतलब कोई भी चीज रख दो हमारे सामने, हम ऐसा नहीं कहेंगे ये हम नहीं खाते, हम मतलब खाते में शुरू से ही, मेरे को सब कुछ पसंद था मतलब। खाते हैं लेकिन कम कर दिया है थोड़ा। अब तो हाँ मतलब अब अभी ये है कि बहुत रेयर है, मतलब पहले के अकॉर्डिंग पहले रोज का होता था, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, पूरी हो गई, कचौड़ियाँ हो गई, सब कुछ मतलब अनहेल्दी था। अब ये है कि वो चीज रेयर हो गई है अब, तो उसमें भी बहुत क्रेविंग्स में कंट्रोल हुआ है। तो अब जो नॉर्मल चीजें है वो तो चलती रहती है फिर थोड़ी बहुत तो इतना। और दिल्ली में एक गली भी है, उस गली का नाम जानते हैं आप? पराठे वाली गली। हाँ यस एग्जैक्टली, यही गली। वो तो काफी। गए हैं आप उसमें? मैं तो नहीं गई सर, ये तो गए एक बार तो होंगे। गया हूँ। गए हैं। क्योंकि वो पराठे वाली गली, क्या खास बात है उस गली की? आप बताइए आपको पराठा कौन सा चाहिए, इवन वो बैंगन पराठा भी भेजते हैं। आपको क्या खाना है वो। बैंगन का भी बना देते हैं? यस, एक एक पकौड़े वाला भी है इधर। इधर सफदर एनक्लेव में ही है वो। खानदानी पकौड़े हैं वो। मुझे लग रहा है 100 ईयर्स हो गए उसको, शॉप को। आप उनसे बोलिए कि आपको कौन सा पकौड़ा चाहिए, मतलब मैंने वहां पे करेला पकौड़ा भी टेस्ट किया हुआ है। सब कुछ भी बना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कस्टमर्स नहीं है उनके पास, मतलब अभी भी जाओगे तो लाइन लगी हुई है, इतना चले, कस्टमर। हम इस बातचीत को बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से फैमिली मेंबर्स की आंखें बिल्कुल सामने हो गई है, कान खड़े हो गए हैं कि सभी कुछ होता है। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो आप यानी कि अल्टीमेटली आप फूडी थे और उसके बाद आप कम्युनिटी में आए, आपके फूड हैबिट्स चेंज हुई है, तो क्या घर में जो आपके किचन है वो भी बदली है पहले से? हाँ जी सर, पूरी हेल्दी किचन है, अब हमारी पूरा फ्रिज पहले हमारा मायोनीज सॉसेस वगैरह इन सब से भरा होता था। अब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब ग्रीन वेजिटेबल और ये सब कुछ मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं है उसमें। हम कुछ रखते ही नहीं है, जैसे क्रेविंग भी हो घर में ना, जैसे कि नमकीन हो, नमकीन के तो हम दोनों ही बहुत शौकीन थे, जैसे कि कुछ नहीं है ना तो चलो रोटी से नमकीन, हमारे नमकीन से यहाँ रोटी खा लो, चाय से हमारे यहाँ ब्रेड। गेस्ट आ जाएगा तो उसको नमकीन बिस्किट नहीं मिलेंगे, अभी हमें मंगाने पड़ेंगे। अब हमें मंगाने पड़ेंगे क्योंकि हम रखते नहीं है घर में ये अब। अगर रखा होगा तो हम खा जाएंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं उसको। अच्छा। बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि घर में होता है तो फिर यही तो बात होती है ना, किचन कैसे चेंज हुआ? किचन ऐसे ही चेंज होता है जब हमारे किचन में जो अनहेल्दी फूड्स है, चाहे वो पैकेट फूड हो या अनपैक्ड फूड हो, किसी भी रूप में जब हमारे घर में, जैसे मैदा है। अब जैसे मैं भी इस आपकी इस बात से रिलेट करूं, मैदा और ये चीजें अभी मेरे रसोई का हिस्सा नहीं है, लेकिन वंस अपॉन ए टाइम था, तो किचन बदली है। तो आपको लगता है कि जब रसोई में ये चीजें आनी बंद हुई है तो थोड़ा बजट भी जो है हमारा बचा है घर में? सर थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा खासा बजट बचा है हमारा। और बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगता था उस टाइम पे कि कैसे खर्चे पूरे होंगे, इस हिसाब से चलता रहा लाइफ टाइम तक, और ऊपर से बॉडी भी अनहेल्दी हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जा रहा है पेट में तो अच्छा फायदे का है, वो मैदे की मठरी हो गई, भटूरा हो गया, कभी नान हो गया, कभी कुछ हो गया, तो बनाने का भी शौक था मुझे और खाने का भी शौक था, तो वो लगता था, दिखता था शौक कि हाँ दिख रहा है बॉडी पे। अब ये है कि मारना पड़ता है जबरदस्ती, अब बनाए तो फिर किसके लिए बनाए, अब कोई आए तो बनाए, हम तो नहीं खा सकते इतना अब, तो जानबूझ के भी अवॉइड करना पड़ता है इन चीजों को। अब नहीं है तो फिर वैसे नहीं खाएंगे, होता है तो चलो एक दाना डाल लिया, वो भी कर लिया, एक बिस्किट खा लिया, अब वो रखते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रखते कैसे भी। ओके। तो अभी आपने आयुष सर बता रहे थे कि डिनर का जो रिप्लेसमेंट है वो उन्होंने इस कम्युनिटी का जो अमेजिंग चाय नाश्ता है, जो भोजन है, उससे कर दिया है। तो अभी आपके शाम का जो खाना बनाने की टेंशन है वो अभी प्योर हुई है, जो कि क्योंकि क्योंकि
अधिकतर महिलाओं को ये एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या बनाए, और जैसे ही वो किसी से राय लेने लगती है क्या बनाऊं, तो सामने से जवाब आता है कुछ भी बना लो, है ना। और आप तो कितने भी ऑप्शन दे दो, बनाना उन्होंने अपने मन का है जो सोचा। आपसे ये इसलिए क्या है, एक बहुत अच्छा वर्ड है कुछ भी बना लो। तो ये प्रॉब्लम शिवानी जी आपकी अभी रिमूव हो पाई है। हाँ जी सर, अब ज्यादा फोकस करती हूँ दालों पे सब्जियों पे, मतलब अब मैं ऐसा कुछ नहीं बनाती हूँ। ये कहेंगे कि ये बना लो कभी पूरी मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगी पूरी। पूछ लिया, गलती कर दी है पूरी में पूछने के लिए कि क्या बनाऊं, पर मैं बनाती वही हूँ जो मुझे लगता है कि अब हेल्दी हो और लगे, पेट भी भर जाता है हमारा अच्छे से, तो वो बनाती बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए, आपने अपने किचन को चेंज किया है, किचन में आने वाला जो भी मटेरियल है, जो भी राशन है वो बदला है आपका। इसके अलावा आपकी इस क्लब में एंट्री कैसे हुई, कैसे आपको मालूम चला कि इस तरीके की कोई कम्युनिटी चलती है जो घर बैठे ही आपको हेल्दी एंड फिट कर सकती है। सर। मैंने तो आज से पहले कभी इसके बारे में सुना नहीं था, अभी सुना होगा तो हो सकता है कि ऊपर से सुना होगा और इधर से निकल के इधर से, क्योंकि कभी विश्वास ही नहीं हुआ ऐसी कोई चीज होती है, जब अपना वक्त आता है तो वो ऑटोमेटिक चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। फिर जब मैं अपने घर गई हुई थी रक्षाबंधन पे, तब की बात है, तो मम्मी ने बोला कि, मतलब मम्मी कुछ ऐसे बता रही थी तनु आंटी से बात करके कि उन्होंने बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट दिया है। तो मैंने कहा दिखाना, फिर मैंने उनसे बात की, पता नहीं ऑटोमेटिक हो गया बात करने का, तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे आप दीदी ले लो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया। मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। अब हस्बैंड से बिना पूछे मैंने वो ले लिया उस टाइम पे। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस। हाँ जी। तो मैंने हस्बैंड से बिना पूछे वो ले लिया। अब वो कह रहे हैं कि ये चीजें फालतू होती हैं, वो किसी को विश्वास नहीं होता है, मैं भी होती तो उस जगह मुझे भी नहीं होता। तो मैंने कहा एक बार लेके तो देख लेते हैं, मैंने कहा क्या हर्ज है, मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो। फिर मैंने लिया, कुछ टाइम तक मुझे अच्छा रिजल्ट आने लग गया सर। उसके बाद अजय सर आए थे घर पे वेट करने के लिए, तो उन्होंने कहा तुम्हारा वेट तो मतलब ओवर है, इसको करो कंट्रोल, है ना। मैंने कहा सर बिल्कुल करेंगे। फिर एक हफ्ते बाद, मैं एक हफ्ते वहां रही थी, तो एक हफ्ते बाद दोबारा आए थे वो टेस्ट करने के लिए, तो उसमें मेरा 1-2 किलो वजन चला गया था एक हफ्ते में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल कीजिए, आपको मशीन भी लेनी है, आप ये सब कुछ उन्होंने मुझे अच्छी से मुझे गाइड किया बिल्कुल। अब आज भी गाइड करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आज भी फोन कर दूं तो एक एक चीज समझा के करते हैं वो बिल्कुल। तो इस तरह से तो मेरी एंट्री हुई थी क्लब में। तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि हर्बल लाइफ क्या होता है एक। तो अब आजकल मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला है कि ये भी प्रोडक्ट होते हैं, ये भी वो होते हैं, तो लेती हूँ तो अच्छा लगता है सब कुछ। मैं स्किन बूस्टर ट्राई कर रही हूँ सर, और भी मल्टी विटामिन वगैरह भी, और हर्बल कंट्रोल भी, तो मुझे अच्छा रिजल्ट लग रहा है उन चीजों का। बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से आपकी क्लब में एंट्री किसी के बताने से आपको मालूम चला, कि जिन्होंने अपना रिजल्ट लिया, आपको बताया कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तनु जी ने आपको बताया कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, एक बार मेरे कहने से ज्वाइन करो आपको भी अच्छा आएगा। देन आपने बिना आयुष जी को बताए इस क्लब को ज्वाइन किया। देन आयुष जी को फिर कितने समय बाद पता चला। नहीं बता दिया था मैंने, यहाँ वहीं बता दिया था कि मैंने ले लिया है। अब एक दिन पेमेंट होने के बाद तो पेमेंट वापस नहीं आ सकता। तो मैंने कहा मैंने तो ले लिया है ना, तो कह रहे चलो ले लिया है तो अब देख ले लो, अब लेके देख लिया है तो 1 महीने बाद लेके देख लो, 2 महीने देख लो। फिर मैंने लिया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी ज्वाइन करवाऊंगी, वो मैं एक बार मैं अपना 2-3-4-5 किलो का वेट का रिजल्ट ले लूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं यही कह रहे थे मैं तो नहीं करूंगा ज्वाइन, मैं तो फिट हूँ। अब जो जिसको प्रॉब्लम नहीं होती है वो तो समझता है कि मैं ओवरवेट पे फिट हूँ, है ना, तो मैंने कहा नहीं हुआ फिट, है ना। तो मैंने कहा आगे प्रॉब्लम आए तो उससे अच्छा है कि आप अभी कर लो। फिर मैंने फोर्स किया तो मान लिए मेरी बात को। फिर आज इन्होंने अच्छा रिजल्ट करता है तो मैं इनको कहती हूँ देखा मेरी मैंने ज्वाइन करवाया तो कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कहते हैं हाँ अच्छी बात है, करवाया है तो मुझे अब अच्छा बेनिफिट हो रहा है उस चीज का। फोर्सफुली ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ फोर्सफुली ज्वाइन हुए हैं, और अब लोग कहते हैं कि सर आप बच्चे से लगने लग गए हो, आप मत करो, अब इससे ज्यादा मत करो। तो मैंने कहा किसी की बात को नहीं सुनना है, मैंने कहा टारगेट वेट पे आ जाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिक वो वेट जाना बंद हो जाएगा। फिर मैंने कहा फिट रहोगे। आप हेल्दी लाइफ स्टाइल देखो, अपना खाना पीना देखो कितना हेल्दी हो गया है। कहीं से कोई चीज ऑयल पूरी ये सब नहीं जा रहा हमारे अंदर, वरना हमारे घर में तो इतना ज्यादा खाने का क्रेज है कि मैं बता नहीं सकती सर। तो ये आपने बताया, अपने क्लब में एंट्री बताई, और इसके बाद आपने, आयुष जी ने बताया फोर्सफुली वो ज्वाइन हुए, तो डेफिनेटली इस क्लब परिवार में अभी लगभग 900 से ज्यादा परिवार बैठे हैं। और वहां पर मैं ये मानता हूँ 30 से 40% लोग जो है वो यही कहेंगे हम फोर्सफुली आए थे, है ना, किसी ने जबरदस्ती बोला मेरे कहने से ज्वाइन कर,
है। तो ऐसे भी लोग आते हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं ना तो 5-7 दिन में उनको लगता है कि यार ज्वाइन तो अच्छा करवा दिया अगले ने, कुछ भी कहो, है ना, ऐसा रहता है। तो बहुत बहुत बधाई हो शिवानी जी आपको, आयुष जी आपको, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप अभी भी अपने आप को फिट नहीं मान रहे हैं, क्योंकि फिटनेस की जो जर्नी है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली जर्नी होती है। इसके लिए हमेशा हमें काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आइडियल वेट पर आ गए और हम फिर मस्त हो गए, है ना। तो फिट जर्नी, हाँ, वेट लॉस की जर्नी तो टेम्परेली होती है, वेट लॉस की जर्नी टेम्परेली होती है, लेकिन फिटनेस की जर्नी है वो लाइफ लॉन्ग होती है। तो थैंक यू सो मच आप दोनों को, आपके कोचेस को, जिन्होंने आपको गाइड किया। आप उनके सुपरविजन में रहे और उसके बाद आपके पूरे परिवार की सेहत बदली है, आपकी रसोई बदली है, आपका जीवन बदला है, बीमारियां बॉडी से रिमूव हुई है विदाउट एनी क्लेम, और आपकी डॉक्टर विजिट, मेडिसिन वगैरह सब आपके जीवन से बाहर चली गई है। इसके लिए एक बार सभी फैमिली मेंबर जबरदस्त तरीके से शिवानी जी और आयुष जी के लिए क्लैपिंग करेंगे और इनको बधाई देंगे कि ये जीवन भर अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। थैंक यू सो मच थैंक यू शिवानी जी। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, जबरदस्त तरीके से बहुत कुछ सीखा आज मैंने, और मुझे पूरे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर आज शिवानी जी की और आयुष जी की जो स्टोरी है वो हम बहुत से लोगों को कनेक्ट करके गई है, और सबने रिलेट किया होगा, कुछ ना कुछ बात को जरूर लिंक किया होगा। चाहे वो इनका पीसीओडी हो, चाहे इनका माइग्रेन हो, चाहे इनकी लाइफ स्टाइल हो, चाहे इन्होंने फोर्सफुली अपने हस्बैंड को ज्वाइन करवाया हो, चाहे किसी का बताने मात्र से इस क्लब में, कोई भी बात हमें लिंक कर सकती है, रिलेट कर सकती है। और यहाँ हम कुछ फैमिली, हाँ बिल्कुल, हमें चैट बॉक्स में शिवानी जी, आयुष जी, आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। और एक बार मैं अपनी तरफ से हार्ट रिएक्शन जो है आज की स्टोरी के लिए देना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे, और उसमें ज्यादा एक्साइटेड लोगों से मैं बात करना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे सिलेक्शन करने में आसानी हो जाती है कि मैं किससे बात करूं, है ना। इसलिए मुझे सुपर एक्साइटेड लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इस एक्साइटमेंट में मुझे दिनेश सिरवी जी नजर आ रहे हैं, जो बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। दिनेश जी, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी और आपने क्या रिलेट किया? आज की स्टोरी बहुत अमेजिंग स्टोरी थी। और आज की स्टोरी में सर ने बताया था जो पराठे वाली गली है, उसकी तरह मेरा भी ये पाली में फेमस है दिल्ली की चाट, उसका मैं बहुत बड़ा शौकीन था। और वो चाट मैं कभी नहीं छोड़ता था, शाम को फिक्स था। लेकिन जब से इस क्लब और कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, उसको हटा ही दिया पूरे सर अपने लाइफ से। और अमेजिंग रिजल्ट लिया। मैंने भी 6 महीने में मेरा 22 kg फैट लॉस किया है सर, और अभी क्या जर्नी बात, में कंटिन्यू हूँ। क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। 6 महीने में 22 kg फैट लॉस करना, अभी कितना बाकी है दिनेश जी? अभी आधी जर्नी हुई है सर, आधी जर्नी और है, अभी 22 और है अभी। जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी आपने? 124 किलो से स्टार्ट की थी सर मैंने। 124 किलो में क्या दिल्ली वाली चाट का रोल मानते हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% दिल्ली वाली चाट का रोल मानता हूँ मैं उसमें सर। यस। तो आप, बहुत बहुत बधाई हो आपको अब तक के रिजल्ट के लिए, 22 किलो के लिए, और 22 किलो और के लिए शुभकामनाएं। और बहुत जल्द हम चाहेंगे कि आपको भी एक बुधवार आपके नाम। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच दिनेश जी। मैंने कहा था ना कि हम किसी भी स्टोरी से कुछ ना कुछ लिंक कर सकते हैं। दिनेश जी ने लिंक किया कि ये जो खाने की जो आदत थी, कि दिल्ली में तो पराठे वाली गली और पाली में दिल्ली वाली चाट, है ना। तो यहाँ पर सेहत को खराब करने में रोल है जिसका। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, फिर मुझे एक्साइटेड लोग चाहिए। यस, नीरज हेमेंद्र सोलंकी जी के यहाँ से एक एक्साइटमेंट मुझे नजर आ रहा है। मुझे पता है लोग नजर नहीं आते हैं, मुझे एक्साइटमेंट नजर आता है। यस जी, नीरज मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग। कैसी लगी आज की स्टोरी और आपने क्या लिंक किया अपने आप से? यस सर, बहुत अमेजिंग स्टोरी थी। और सर मैंने यहाँ से लिंक किया कि मैंने यहाँ से कम्युनिटी के माध्यम से कोच की गाइडलाइन में रहकर 22 kg फैट लॉस किया है। बहुत तो बहुत बधाई 22 हो। kg, हाँ सर, 22 kg ओवर के वेट के साथ साथ मुझे भी मेडिकल इश्यूज थे सर, बहुत ज़्यादा माइग्रेन था मुझे, मेनली तो माइग्रेन था। वो मेरा यहाँ से क्लियर है। जैसे अभी बता रहे थे शिवानी जी कि जुकाम के सिम्टम्स दिखते हैं, होता नहीं है।
तो वो सर मेरे को कभी कभी दिखते हैं, बाकी होता नहीं है जुकाम पूरी तरह से जैसे होती है, गले में खराश वगैरह होने लगती है, अपनी अफ्रेश अमेजिंग है सर इसके लिए। तो सर और चाट की बात चले तो हमारे इंडोन सिटी में, यस सर। इसी की बात कर रहे हैं। हाँ यस सर। यस, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी हमारे बता। इंदौर सिटी में ब्रजवासी फेमस है सर, उसके समोसे हैं, तो हर संडे को हम यही करते थे कि आज कुछ अलग खाएंगे, क्योंकि सभी की छुट्टी रहती थी संडे की, तो संडे को पार्टी होती थी और सर घर में भी बनाते थे। तो सर अब बिल्कुल किचन चेंज है हमारा, बिल्कुल चाय नहीं बनती सर घर में, और मैदा और सफ़ेद नमक हम नहीं खाते, मिक्स करके खाते हैं सर। पूरी तरह से चेंज हो चुकी है पूरी फैमिली, और सब ने रिजल्ट लिया है सर। तो आपने बहुत जबरदस्त रिजल्ट लिया है और आपके घर में आपकी भी रसोई जो है वो बदल गई है। तो रसोई बदलने में आप ये बताएं कि आपकी रसोई बदली, उसमें आप वर्कआउट सेशन का रोल मानते हैं या 6:30 बजे वाले सेशन का रोल मानते हैं? सर हमारे 80-20 का रेशो बताते हैं सर, तो 80% का जो यूएमएस सेशन है सर, उससे पूरी तरह से हम ये सीख गए कि हाँ हम आजीवन फिट रह सकते हैं। आपने बताया था सर कि फिटनेस की जर्नी तो लाइफ टाइम चलने वाली है, तो सर वो श्योर है लाइफ टाइम चलने वाली है। फिटनेस का कभी और नहीं है, बिल्कुल, जितनी बहुत फिटनेस बहुत चाहो आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच। बहुत सेशन का बहुत बड़ा रोल है सर इसमें। तो सर मैं थैंक यू इस सो, कम्युनिटी को और अपने कोच को थैंक यू करना चाहती हूँ सर, दिल से। बिल्कुल करना भी चाहिए। थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब तो जितना एक्साइटमेंट बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि समय जब कम पड़ने लग जाता है ना, तो एक्साइटमेंट की नीड ज्यादा होने लग जाती है ना। सिलेक्शन में थोड़ी सी आसानी यहाँ मिल गए हैं। सुमन जी, सुमन दीपक जी, सुमन दीपक जी। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुमन जी, बताएं कैसी लगी आज की स्टोरी और क्या रिलेट किया आपने अपने आप से? ये रिलेट किया सर कि मेरे भी माइग्रेन था, कम से कम 5-10 साल पुराना। बहुत ज्यादा सर दर्द होता था, एक महीने में कम से कम 20-25 टेबलेट खाती थी मैं सर दर्द की। और आज बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभार होता है ऐसे, जैसे नींद पूरी नहीं होती, कोई घर में टेंशन हो जाती है तब होता है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने यहाँ से अपना 25 किलो वजन भी कम किया है। और कुछ और हेल्थ इश्यूज थे वो भी यहाँ से रिमूव हुए हैं। और मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बिल्कुल फिट है आज। बहुत क्यों, अमेजिंग स्टोरी थी सर। उन्होंने भी कोई रिजल्ट लिया है क्या? मेरी छोटी गुड़िया अभी वेट लॉस की जर्नी में है, तो वो 11 साल की, लेकिन उसका 5-6 किलो वजन ज्यादा है, तो उसने स्टार्ट किया। लेकिन न्यूट्रिशन हम सब लेते हैं। यस, तो ये जो न्यूट्रिशन आप लेते हैं वो एज ए ब्रेकफास्ट लेते हैं या एज ए डिनर लेते हैं? ज्यादातर तो दोनों टाइम। दोनों टाइम लेते हैं ज्यादातर? शाम के खाने की टेंशन खत्म हो गई। एक महीने में 10-3 चपाती बनाती हूँ। वरना बाकी कभी दलिया खिचड़ी हो गया, कभी न्यूट्रिशन हो गया, बस यही बनाती हूँ। तो यानी कि अब मैं ये मानता हूँ जो शाम को उसको बनाने में कढ़ाई, कुकर, बर्तन और ये सब चीजें, ये सब खत्म हो गया है अभी। सर बहुत अच्छा है। ये ज्यादा फायदा हुआ है शाम का खाने का, क्योंकि 4-5 बजे से टेंशन हो जाती थी। किस चीज की सब्जी बनानी है, आज वो टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई। टेंशन खत्म हो ज्यादा गई। तो सुमन जी, आप भी पूछा करते थे पहले क्या बनाऊं? हाँ जी, ज्यादातर ये वही खा लेंगे। और ज्यादातर यही होता था, एक सप्ताह में 2 दिन तो पूड़ी बनाती थी, और सूजी का हलवा ये ज्यादा बनता था। और आज बिल्कुल खत्म हो गया, पूड़ी तो जैसे कभी बना ही नहीं ऐसे हो गया। और सूजी के हलवे भी कभी कभी बहुत ज्यादा क्रेविंग आती है। लेकिन संजय जी सर बोलते हैं क्रेविंग आती है थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो। तो वही होता है सर। मीठे में थोड़ा सा गुड़ हो जाता है क्रेविंग के तौर पर। संजय सर बहुत सख्त कोच है। वो ये नहीं कहे कि कभी कभी क्रेविंग होती है तो हलवा खा लिया करो, उन्होंने बोले इसका भी अल्टरनेट बता देता हूँ, गुड़ खा लिया करो। यस, थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू, थैंक यू। और एक लास्ट हम बात और करेंगे। और जिसका एक्साइटमेंट लेवल ज्यादा होगा, देखो केवल है ना ऐसे करने से नहीं होगा, है ना। आपके हाथों की स्पीड भी बताएगी कि आप कितने एक्साइटेड है। यस, तो मैं आपके हैंड्स की स्पीड चेक कर रहा हूँ। एक सेकेंड। यस यस यस, ये क्या खुल गया है, व्हाइट बोर्ड। ओके, अच्छा। विमल जी के यहाँ से तो डबल दबाव आ रहा है यहाँ से। वो खुद भी ऐसे खड़े हैं कि सर हमारा तो ले ही लो, है ना। विमल जी के यहाँ से, यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी, आपका गुड नेम रजनी जी है? यस सर। जी, रजनी जी, आज की स्टोरी कैसी लगी और आपने क्या रिलेट किया? सर स्टोरी बहुत शानदार थी। रिलेट ये था कि जैसे उन्होंने बताया कि उनको पीसीओडी था,
मेरे को पीसीओडी तो नहीं था, लेकिन मुझे इस टाइम पे मंथली साइकिल पे इतना पेन होता था कि मैं 2 दिन तक मुझे होश नहीं रहता था। मुझे ये भी नहीं पता था रूम में कौन आता है कौन नहीं। और मैं जॉब करती हूँ, तो 2 दिन का ऑफ मुझे लेना ही पड़ता था हर मंथ का, यही प्रॉब्लम था। लेकिन अभी 3-4 महीने से मैंने ये ज्वाइन किया है, तो उसके बाद से ये है कि मैं रेगुलर जॉब पे भी जा रही हूँ, आराम से उठती हूँ, अपना सारा घर का काम करती हूँ और सब कुछ करते हैं इसके अंदर। और 8 kg वेट रिड्यूस भी किया है मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। यानी कि बेसिकली हम ये समझ पा रहे हैं, आपको ड्यूरिंग मंथली साइकिल्स आपको इरिटेशन फील होती थी और बहुत ज्यादा। पेनफुल रहता था वो। यस सर, बहुत ज्यादा था। तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप क्लब में आएंगे, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, अच्छा भोजन करना शुरू करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं सर, सोचा था। जब से मेरे ये स्टार्ट हुआ था तब से मैं मेडिसिन ले रही हूँ। हर डॉक्टर चेंज किया है, बहुत डॉक्टर। डॉक्टर बोलते थे हो जाएगा, जब तक दवाई लोगे तब तक ठीक है, वापस वही कंडीशन थी। लेकिन मेरे से ज्यादा इस चीज में तो फायदा इनको आया है, क्योंकि इनको सारा घर का काम करना पड़ता था। यस यस क्योंकि यस। जब ये पीरियड्स में होती थी तो फिर अब बेड से इन्हें उठा ही नहीं जाता था, तो सारा काम फिर मुझे ही करना होता था। लेकिन अब ये बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, और जब से इनका वुमन चॉइस स्टार्ट हुआ है और साथ में न्यूट्रिशन इन्होंने लेना स्टार्ट किया है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ है। तो यानी कि लिया इन्होंने है और रिलीफ आपको मिला है। रिलीफ मुझे मिला है सर, बिल्कुल सर। यस यस। मैंने भी यहाँ से अपना 20 kg फैट लॉस किया है, और साथ में मैंने भी बहुत सारे बॉडी इश्यूज थे, वो भी मैंने रिमूव किए हैं। और आज मैं तो अपने आप को 10 साल और ज्यादा जीने वाला महसूस कर रहा हूँ कि मैंने 10 साल अपनी उम्र और बढ़ा ली है, और हमेशा कंटिन्यू इसी कम्युनिटी में बने रहेंगे। थैंक यू सो मच विमल जी एंड रजनी जी, आपकी सेहत इसी तरीके से बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। थैंक ओके। यू। यस। तो ये था आज का स्टोरी ऑफ द वीक, और साथ में आप लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस जो कि बहुत अच्छा लगते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि हम भी स्वस्थ हो सकते हैं, और प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच आप सभी को, और अगेन आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि आज का दिन ऐसा है कि हमें सुबह अभी सब पूजा करने वाले हैं अपने अपने तरीके से, दुकान में, अपने घर में, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है। और अगेन भगवान गणेश हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि आनंद, सुख शांति ये सब दे, साथ में आरोग्य जरूर दे। थैंक यू सो मच आप सभी को। और एक बार अनम्यूट करके हम सभी हमेशा की तरह, जिनको भी एक दिन अपने नाम करना है स्टोरी ऑफ द वीक, यानी कि एक बुधवार अपने नाम करना है, वो सभी अनम्यूट करके कहेंगे मेरे कहने के बाद। एक बुधवार आपको कहना है मेरे नाम। यस, एक बुधवार। मेरे नाम मेरे नाम, मेरे नाम, मेरे नाम, मेरे नाम, बुधवार। मेरे नाम, मेरे नाम मेरे नाम, मेरे नाम, बुधवार। मेरे नाम मेरे नाम। बुधवार।